अगर हमारी सत्ता होती तो व्यवस्था हम करते। ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो भाजपा की सरकार अन्य अत्याचार पर अंकुश नहीं लगा पा रही, नहीं लगा पा रही है 70-80 साल में। ये हमने कमल की सरकार देख ली, पंजाब की देख ली। दोनों चोर हैं, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, जमकर भ्रष्टाचार किया है, युवाओं को परेशान किया है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, दलित परेशान है, अगड़े परेशान है, पिछड़े परेशान है, सब परेशान है इन दोनों सरकार से। बहन जी की सरकार में, आने वाली सरकार में दलितों के लिए, अगड़ों के लिए, बेरोजगारों के लिए सारी सुविधाएं होंगी। आज मामा तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं। वो तो कंस मामा है, वो तो कंस मामा झूठा है। और फिर देखो सही में बात, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, मुझे पता है शिवराज सिंह आज के समय में सिर्फ कठपुतला है। ये भी कांग्रेस से क्या नाराज? अरे वो तो भैया भ्रष्टाचार हो गए बहुत ही ज्यादा, झूठ बोलते हैं, वादे पूरे करते नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी को क्यों छोड़ करके आ गए? क्या बीजेपी में कार्यकर्ता की कोई गिनती नहीं है, कार्यकर्ता की कोई अहमियत नहीं है, कार्यकर्ता की कोई सुनी नहीं जाती है। सिर्फ साधने के लिए पद दे देते हैं, पद देने के बाद में उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है। आजकल अपमान कोई नहीं सहेगा, BSP है। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती की एक जनसभा हुई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार 9 जनसभाएं कर चुकी हैं और ये लास्ट जनसभा थी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में लास्ट जनसभा थी, उससे पहले 8 जनसभा और कर चुकी हैं। यहाँ पे तमाम लोग एकजुट हुए थे। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार लोग क्या सोचते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना स्पीच था वो दे दिया है, जनसभा को संबोधित कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमने कमल की सरकार देख ली, पंजाब की देख ली। दोनों चोर हैं, दोनों भ्रष्टाचारी हैं, जमकर भ्रष्टाचार किया है, युवाओं को परेशान किया है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, दलित परेशान है, अगड़े परेशान है, पिछड़े परेशान है, सब परेशान है इन दोनों सरकार से। बहन जी की सरकार में, आने वाली सरकार में दलितों के लिए, अगड़ों के लिए, बेरोजगारों के लिए सारी सुविधाएं होंगी। नल होगा, जल होगा, पानी होगा, युवाओं के लिए रोजगार होगा। और हाथी इतनी तेज दौड़ रहा है सुमावली विधानसभा में कि दौड़ते दौड़ते 3 तारीख को वो भोपाल पहुंच जाएगा। कुलदीप सिकरवार जी कम से कम 30,000 मतों से जीतकर भोपाल विधानसभा में पहुंचेंगे। भैया मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? किन किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले? मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। यहाँ पे देख लो बहुत सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। मामा झूठे झूठे वादे करते हैं। अभी यहाँ आए थे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नारियल फोड़ देते हैं। ये रिंग रोड बनाऊंगा, फलानी रोड बनाऊंगा। ये देख लो यहाँ पर सारी नाले सीवर लाइन से पूरे मुरैना को खत्म कर दिया है। मुरैना ना युवाओं के लिए दौड़ने के लिए स्टेडियम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मामा अभी भी दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हमारी जो यानी कि हमारे शासनकाल में जो समस्या रह गई है जनता की, उसको हम एक बार और जिताओ, हम पे विश्वास करो, उस समस्या को हम निराकरण कर देंगे। मामा को हम जिताते आए, 15 साल पहले जिताया, फिर हमने कमलनाथ जी को 15 महीने दिए, वो अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। फिर मामा ने जो लूट खसोट करके सरकार बनाई, उसमें भी उन्होंने कोई विकास नहीं किया। युवाओं के लिए कोई भर्ती नहीं निकाली है। मुरैना में कोई विकास नहीं है। यहाँ चले जाइए, पूरी जोरा रोड खुदी पड़ी है, पानी बढ़ जाता है। किसान का जो भी फसल आती है, कई बार वहाँ पे ट्रैक्टर वो पलटा है, सरसों जो है उनकी किसानों की वो वहाँ पे पलट जाती है। लेकिन मुरैना में कोई विकास नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। अगर बसपा सत्ता में आती तो आपकी जो समस्या है उसका निराकरण हो पाएगा? बिल्कुल निराकरण होगा। और हमारे प्रत्याशी हैं कुलदीप भैया, वो विधानसभा में हमारे लिए आवाज उठाएंगे। हमें कुलदीप भैया पे भरोसा है और हम उन्हें जिता के पहुँचाएंगे। कम से कम 20-30 हजार मतों से जीतेंगे। क्या नाम है? मानू चौहान। क्या लग रहा है किस ओर लहर चल रही है? बीएसपी की क्यों चुनना चाहते हैं? और भी अन्य पार्टी चुनेंगे हम, वही काम करवाएंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा इनसे पूछे थे, बतावेंगे। आप नहीं बता पा रहे? चलिए, क्या नाम है अपना? मनीष भारती। क्या लग रहा है आप किसको चुनने जा रहे हो? राकेश रोस्तम सिंह जी। अच्छा, हाथी को चुनने जा रहे हो? ऐसी क्या खास बात है कि आप हाथी पे सवार होकर जाना चाहते हैं? भाई हमारे तो शुरू से ही सवार रहे हैं, हम तो हाथी पे ही। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस से क्या नाराज? अरे वो तो भैया भ्रष्टाचार हो गए बहुत ही ज्यादा, झूठ बोलते हैं, वादे पूरे करते नहीं है। अभी तक जितनी 6 की 6 विधानसभा सीटों में BSP बड़ी जीत दर्ज करा रही है। खासकर मुरैना विधानसभा की बात करें तो राकेश रोस्तम सिंह सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अध्यक्ष रहा हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी को क्यों छोड़ करके आ गए? क्या बीजेपी में कार्यकर्ता की कोई गिनती नहीं है, कार्यकर्ता की कोई अहमियत नहीं है, कार्यकर्ता की कोई सुनी नहीं जाती है।
सिर्फ साधने के लिए पद दे देते हैं। पद देने के बाद में उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है। आजकल अपमान कोई नहीं सहेगा। बीएसपी है, अच्छा, बसपा में मान सम्मान इज्जत मिलता है? बिल्कुल इज्जत मिलती है, बिल्कुल बराबर का सम्मान मिलता है। और बहन जी का एक ही नारा है, सबको सम्मान की नहर से, सबको एक समान नहर से देखना। 6 की 6 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? अब की बार कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार बिना बसपा के विधायकों के अलावा नहीं बन पाएगी। जब बसपा के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बननी नहीं है। कितनी सीटें लेके आ रही हैं? कम से कम 20 से 25 सीट आएंगी और निश्चित आएंगी। सर्वे में भी आ रही है। और जो भी सरकार बनेगी वो बीएसपी से ही बनेगी। और बीएसपी कोई बाहर से समर्थन नहीं देगी। बीएसपी सरकार उसकी बनाएगी जो मंत्री बनाएगा बीएसपी को, बीएसपी के कैंडिडेटों को मंत्री बनाएगा, विधायकों को, और वो विकास कराएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और भयमुक्त वातावरण बनाएंगे। शिवराज मामा तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं। वो तो कंस मामा है, वो तो कंस मामा झूठा है। और फिर देखो सही में बात, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, मुझे पता है शिवराज सिंह आज के समय में सिर्फ कठपुतला है। उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी कोई धुनता नहीं है। वो तो सिर्फ नाम के लिए, वो तो ये समझ लो कि 3 दिसंबर को उसका नाम नहीं सुनाई देगा कहीं भी, आपको कहीं भी कोई भी। ऐसे कैसे खत्म कर दिया? पूर्ण दावा के साथ कैसे कह रहे हैं कि उनका 3 दिसंबर को नाम नहीं सुनाई देगा उनका कहीं? देखो लहर दिख रही है, हर जगह नीला नीला दिख रहा है। आप नहीं देख रहे क्या? आप भी तो यहाँ 1 घंटे से थे ना, आप भी देख रहे थे कि हर जगह देखो हजारों की संख्या में 25,000 लोग बहन जी को सुनने आए। इससे क्या है? इससे यही तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं 20 से 25 सीटें आ रही हैं बसपा की, जो सरकार में भागीदारी करेंगी। और उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार बिना बीएसपी के सरकार नहीं बना पाएगी। बिना बहन जी के आशीर्वाद से सरकार नहीं बन पाएगी। राकेश भैया जिंदाबाद बोलते। चलिए, क्या नाम है? सिर्फ और सिर्फ बहन जी के बिना कोई सरकार नहीं हो। राकेश रुस्तम सिंह बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। राकेश भैया जिंदाबाद। क्या नाम? अनिल सिंह चौधरी मेरा नाम है, सबलगढ़ विधानसभा से हूँ। अच्छा, सबलगढ़ विधानसभा से क्या माहौल है उस उधर? सबलगढ़ विधानसभा से ये माहौल है कि आज ही वोटिंग करा लो, सोनी ताकड़ 20,000 से जीत रहे हैं। अच्छा, पक्का? कांग्रेस के मौजूदा विधायक रहे, उन्होंने ऐसी हालत कर रहा है जो अपने 40 लाख के चेक उन्होंने अपने सम्मत नातेदार अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिया और गरीब और कोई बांटा ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट वोट कर रहे हो, लेकिन और भी अन्य पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस है, उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? उनसे क्या नाराजगी? बाबा साहब और माननीय कांसीराम की विचारधारा पर चलती है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। और पार्टियां नहीं चल रही? कौन सी कर रही है बता, तुम ही बता दो, आप ही बता दो कि ये बात कर रही है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं, कहीं भी नहीं, तुम ही बता दो, मेरे को क्या पूछ रहे हो? आपको पता है कि सपोर्ट कहीं नहीं कर रही है, तो क्या करेगी? रोड साधन सब खत्म कर दिए बीजेपी ने। क्या नहीं किया बीजेपी ने? रोड वोड सब खत्म कर दी। हाँ, क्यों नहीं? पुराना टेंडर, वो तो कह रहे हैं गाँव शहर में हमारी विकास की गंगा बह रही है। बिल्कुल नाले की गंगा बह रही है, विकास की गंगा नहीं बह रही। हर एक मुरैना क्षेत्र में चले जाओ, बारिश होने लगे तो गड्ढे, कोरसा, मुरैना, अम्बा, जौरा, ये विधानसभा कहाँ है? ये गंगा में नहीं आते। कहने का मतलब गंगा के बगल में ये झूठे वादे करते हैं। बिल्कुल झूठे वादे। सत्य कौन से वादे? आप बता दो, आप मीडिया, आप बीजेपी के साथ रहती है, आप बता दो कौन से वादे सीधे करते हैं? 4.5 साल से वादे करने का कहाँ गई? 18 साल से कहाँ गई थी? अब बात करने अब बहुजन समाज पार्टी की बारी है। सब सत्ताओं ने वादा किया है। कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो गई है? जो युवा पागल है, युवा आई है। खत्म हो जाती तो युवा थोड़ी आते, जनसंख्या थोड़ी आती। खत्म तो उन्होंने किया ईवीएम से खत्म किए। बैलेट पेपर लेके आओ, फिर सत्ता आएगी, बहुजन समाज पार्टी फिर आएगी यहाँ पर। ईवीएम से फिर चुनाव होने वाले हैं। ईवीएम से फिर घोटाला होगा, ये सत्यता है। अगर घोटाला होता तो फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? फिर वही होता है, जो होता है वही आगे की प्रोसेस। गरीबों को मिटाना है, सीधी सी बात है। 1 रुपये की मांग करेंगे और अपना वो लोग क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? किन किन मुद्दों को लेकर वोट करने? सबसे पहले आप लोगों को मैं थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप चौथा स्तंभ हैं, जो सरकार में भागीदारी के लिए चौथा स्तंभ में हमारे मीडिया पत्रकार साथी हैं। आपका मैं बार बार धन्यवाद देते हुए हमारा साथ निभाएं, बहन मायावती के साथ निभाएं, ना कि कांग्रेस के। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हो? हमारे मुद्दे यही है कि देखो, आपने कई राज्यों में देखा होगा अन्याय, अत्याचार, बलात्कार की घटना है और उस पर सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है।
ऐसे मिजोरम, बाकी मिजोरम की घटना देखी हो, और उधर नंगे औरत करके घुमाई जाती है। सत्ता पूंजीपति सत्ता का हाथ होता है तभी व्यवस्था नहीं हो पाती हमारी। अगर हमारी सत्ता होती तो व्यवस्था हम करते। ये कहा भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो भाजपा की सरकार अन्य अत्याचार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। नहीं लगा पा रही है। 70-80 साल में आप देख लीजिए, आपके सामने देखो, आपके सामने पेपर है, अखबारों में खबर आती है, आप ही छापते, हम तो छापते नहीं है। आप इसके गवाह हैं, आप इसके गवाह हैं, फिर भी आप सवाल कैसे कर रहे हैं? कहिए आप। क्या लग रहा है अगर बसपा सत्ता में आती है तो आपकी जो समस्या है उसका निराकरण हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। समस्याओं का निराकरण भली कि माँ बहनों के मान सम्मान की रक्षा पहली प्राथमिकता है। स्वाभिमान लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं। इसके लिए हमारे 200 महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे, सभी महापुरुष सभी जातियों में जन्मे, जाति धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं है। महापुरुषों की विचारधारा रूपी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि विचारधारा से थोड़ा हटके काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी। विचारधारा ऐसे वे लोग जो विचारधारा से हटे, वही लोग ऐसी बात करते हैं। पहले बहुजन था, बहुजन सुखाय था, फिर उसके बाद सर्वजन था, सर्वजन सुखाय हो गया है। गौतम बुद्ध ने कहा है संसार को अपना घर समझो, और गौतम ने हमें संदेश दिया जियो और जीने दो, औरों को मां संदेश दिया। इस आधार पर भेंजी ने भाईचारा बनाया है।